नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति पर देख लिया है, इसलिए वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों चलिए मानते हैं, देखिए किस तरीके से पहले चित्र को ही समझना ज़रूरी होता है इसमें। तो मान लेते हैं कि हमने एक बिंदु ए लिया, यहाँ पर एक बिंदु हमने बी लिया। ध्यान दीजिएगा, इस पर हमने क्या किया दोस्तों, इस पर हमने मान लिया कि इस पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश है और इस पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इसको अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक बेटा, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से मिला लिया। ये द्विध्रुव है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो टोटल कितनी है दोस्तों, 2D है। और इसके बीच एक बिंदु है बेटा जिसका नाम O है। इसके बीच एक बिंदु है जिसका नाम O है। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हमने माना R दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने माना R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है बेटा जिसका नाम है बिंदु P, और यहीं पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम ये करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, फिर यही दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी हमें यही दूरी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो 2D है इसी को हम आधा आधा बांट लेते हैं। तो हम कहते हैं भैया ये D आपके लिए और ये D आपके लिए। इसके कारण क्या हो जाता है बेटा कि ये हमारा जो ये वाली रेखा है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हमारे पास, देखिए आप पीजी प्रमेय से निकालेंगे, मैं निकाल के दिखा दूँ, अच्छा चलिए, मैं थोड़ा इधर करके आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि जो आपका त्रिभुज AOP है, ये जो त्रिभुज आपका AOP है, इसमें अगर आप पीजी प्रमेय लगाएंगे यानी पाइथागोरस। ठीक, तो पाइथागोरस जब आप प्रमेय लगाएंगे बेटा, तो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो आपके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, वो तो यही कहते हैं। ठीक, तो जो कर्ण है आपका, कर्ण का आपको मान ज्ञात करना है बेटा, तो कर्ण का स्क्वायर इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं। लंब का स्क्वायर कितना है बेटा, वो R स्क्वायर है। आधार कितना है बेटा, D, तो D का स्क्वायर है। अब कर्ण निकालेंगे आप बेटा, तो इसके लिए आप क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और कर्ण का यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे कर्ण ही आ जाएगी। यही R स्क्वायर D स्क्वायर हम यहीं पे लिखेंगे, तो R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, इस तरीके से। सेम इधर भी हम जब निकालेंगे बेटा, इसके लिए भी तो यही आएगा कि R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है, एकदम क्लियर याद रखना है। ठीक बेटा, अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत विभव निकालेंगे। आया बात समझ में? तो अब देखिए क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या नहीं लिखना पड़ता, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या क्या बातें लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा कि माना माना एक द्विध्रुव एक द्वि एक द्विध्रुव AB है। माना क्या है, एक द्विध्रुव AB है जिस पर जिस पर जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। माइनस क्यू आवेश स्थित है, इस तरीके से स्थित है। इसके इसके मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु O से इसके मध्य बिंदु O से R R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है, बिंदु P है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि भैया ये जो आपका A से O की, अब यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे कि द्विध्रुव 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 के आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव के आवेशों आवेशों के बीच की दूरी बीच की दूरी 2D है, 2D है, इस तरीके से कि भैया बीच की दूरी कितना है, 2D है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी है भैया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक, इसी तरह इसी तरह इसी तरह माइनस माइनस था ये, प्लस क्यू से पी की दूरी दूरी आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर है। ठीक, इस तरीके से। ठीक बेटा, अब आगे देखिए। अब आपको यहाँ पे बात ध्यान देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये कहना है कि भैया माइनस क्यू से पी पर विद्युत विभव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू से पी पर विद्युत विभव। तो ये आप देखिए कि माइनस क्यू से पी पर अगर हम विद्युत विभव यहाँ पे निकालते हैं बेटा, तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, माइनस क्यू से अगर निकालेंगे, प्लस क्यू से निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, बस आपको यही चीज़ नोटिस करना है। तो माइनस क्यू से अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हम करेंगे देखिए, जब माइनस क्यू से निकालेंगे तो यहाँ पे हम वी ए लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, वी ए। ठीक, यहाँ पे वी ए लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये माइनस में आएगा। ठीक, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसी तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्यू, अब देखिए आर है तो इसके बीच की जो दूरी है वही लिखी जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे हमारे लिए ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं प्लस क्यू के कारण। तो भैया प्लस क्यू के कारण हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत विभव। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव हम देखेंगे तो वी बी बराबर ये तो आपका प्लस में रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगली लाइन ध्यान दीजिए, अगली लाइन में आपको लिखना पड़ेगा अतः कुल विभव V बराबर वी ए। ठीक, अतः कुल विभव V बराबर वी ए प्लस वी बी। ठीक, तो V बराबर वी ए का मान कितना होगा, देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे प्लस वी बी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर, ये इतना। ठीक, अब देखिए ये प्लस, ये इससे हम इसको काट दिए क्योंकि प्लस माइनस आपस में घट गया, यानी V बराबर क्या गया दोस्तों, 0। V का मान कितना आ गया बेटा, 0 एकदम। तो ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 0 वोल्ट। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, 0 वोल्ट। ठीक बेटा, इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि बेटा आप लोगों को एक और दे देता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये भी आपको दे देता है। तो ये आप वीडियो अगली जो है तो वीडियो में देख सकते हैं, मतलब ये टॉपिक आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।